हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंस। आज हम आपको एनसीईआरटी के हैलोजन डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर के आए हैं। इसमें 20 पार्ट हैं। प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में आपको सभी पार्ट दे दिए जाएं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट इसमें क्वेश्चंस कहता है निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे। फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रोपेन से प्रोपेन वन ऑल। तो देखिए बेटा, प्रोपेन से प्रोपेन वन ऑल कैसे प्राप्त करोगे। तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये आपका प्रोपेन है। अब प्रोपेन इससे वन ऑल प्राप्त करना है तो इसकी आप रिएक्शन कराएंगे किससे। आप इसकी क्रिया कराएंगे आप Br2 से प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये सिलेक्टिव रिएक्शन होगी और ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये आपका कहलाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, एल्कोहलिक QH से, QH एल्कोहलिक बी हाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया चलेगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी प्रोपिलीन प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें हम कराएंगे कौन सी रिएक्शन, B2H6 ऑब्लिक H2O2 और OH। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये कहलाएगा प्रोपेन वन ऑल, ठीक है ना। ये कहलाती है बोरोनीकरण की क्रिया। बोरोनीकरण की क्रिया कहलाती है और बोरोनीकरण की क्रिया में OH ग्रुप खेरास प्रभाव के आधार पर जुड़ता है। तो ये आपका प्रोपेन से प्रोपेन वन ऑल बन जाएगा। ओके, अच्छा अब देखें दूसरा इसमें पार्ट कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है आपका एथेनॉल से ब्यूटेन वन आयन। एथेनॉल यानी कि एथेनॉल का सूत्र क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, HBr ऑब्लिक H2SO4 से। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और इसकी रिएक्शन करा देंगे हम CH ट्रिपल बॉन्ड CNA सोडियम एसिडलाइट से। तो ये जाकर के बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कहलाएगा हमारा ब्यूटेन वन आयन। तो ये रिएक्शन आपकी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी। अब कहता है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसी बनेगा ये भी देख लीजिए। देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इससे बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना। तो सबसे पहले तुम KOH एल्कोहलिक लगाओगे, एल्कोहलिक और हीट करोगे तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण की ये क्रिया चलेगी और ये बनाएगा तुम्हारा दिस इज अल्फा दिस इज बीटा। तो ये बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये माइनस का KBr माइनस का H2 ये अलग हो जाएगा। ये बनाई प्रोपीन, ठीक है ना। और इसकी क्या चाहिए हमें, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन करा दो आप HBr से। तो मार्कोनिकॉफ की अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी CH3 CH इधर आ जाएगा Br, ये हो जाएगा CH3। तो ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस टाइप से आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिएगा जरा,
नेक्स्ट कह रहा है टॉल्यूइन से बेंजल एल्कोहल। तो आप जानते हैं टॉल्यूइन का सूत्र ये होता है CH3। अब इससे बेंजल एल्कोहल बनाना है, तो बेंजल एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये सबसे पहले बनेगा बेंजल क्लोराइड CH2Cl। अब इसकी क्रिया करा देंगे हम KOH जली एक पद से, तो ये बन जाएगा हमारा CH2OH। ये कहलाता है बेंजल अल्कोहल। ये बेंजल क्लोराइड है। तो हमारा टॉल्यूइन से बेंजल अल्कोहल इस टाइप से बन जाएगा। ओके, अच्छा अब आप देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, ये है C6H6, यानी कि ये बेंजीन से क्या बनाना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे Br2 से प्लस Br2, अंधकार की उपस्थिति में अंधकार, और इधर Fe की उपस्थिति। तो ये बनेगी हमारी ब्रोमोबेंजीन। तो ये बन जाएगी हमारी ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी क्रिया करा देंगे हम HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये हमें मिलेगा Br और NO2। तो ये होगा हमारा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये हमें इस टाइप से प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से काउंटिंग करेंगे तो ठीक है। अच्छा अब देखें जरा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेंजल अल्कोहल से 2-फेनल एथिनोइक एसिड। ये 2023 के पेपर में आया भी है, इस साल जो है आया था 2023 में। तो बेंजल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, देखो अभी बताया था, ये आपका बेंजल अल्कोहल है CH2OH, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बेंजल अल्कोहल है। इससे क्या प्राप्त करना है, 2-फेनल एथिनोइक एसिड। तो 2-फेनल एथिनोइक एसिड में एक कार्बन बढ़ गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे, हम इसकी क्रिया करा देते हैं HBr से, HBr/H2SO4 से। तो ये बन जाएगा C6H5 CH2OH Br, ठीक है ना। इसकी क्रिया इससे करा सकते हैं, या तुम PbR3 से करा दो, C6H5 CH2Br ऐसे भी मिल जाएगा। अब जो हमें ये कंपाउंड मिला, इसकी क्रिया कराओगे KCN से, इससे C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CN मिल जाएगा, -KBr अलग हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दोगे जल से H2O से, तो C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH मिल जाएगा। इसी का नाम है 1,2,1-फेनल एथिनोइक एसिड। ये चीज बन गई आपकी 1-फेनल एथिनोइक एसिड। तो बेंजल अल्कोहल से 2-फेनल एथिनोइक एसिड, इस साल आया भी क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इस टाइप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल यानी एथेनॉल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH से क्या बनाना है, प्रोपेन नाइट्राइल यानी C2H5CN साइनाइड बनाना है। इसकी रिएक्शन करा दो PCl3 से, तो C2H5Cl ये बन जाएगा, ये -H3PO3 अलग हो जाएगा। ये एथिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया कराओगे KCN से, तो ये बन जाएगा C2H5CN -KCl
इसी का नाम है एथेन, एथेन नहीं प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन, ये आईपीसी नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। ये इस टाइप से बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसी बनेगी, C6H5NH2। इसकी क्रिया कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2 प्लस HCl। ये आपकी डाई एजोटीकरण की रिएक्शन है। तो इससे बनेगा C6H5N2Cl। ये कहलाता है बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना। इसकी क्रिया तुम करा दोगे CuCl ऑब्लिक HCl से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो C6H5Cl प्लस N2, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। ये आपकी सेंडेमायर रिएक्शन है, ये डाइएजोटीकरण रिएक्शन है। तो ये दो रिएक्शन यूज होकर के एनिलीन से आपकी क्लोरोबेंजीन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। हमें क्या बनाना है, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमेथिल, 1 2 3 4, 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। ये चीज हमें गेन करनी है, ये चीज बनानी है। तो क्या करेंगे हम, Na और ईथर की क्रिया करा देंगे। ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, तो ये चीज हटेगी। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इतना ही कंपाउंड ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी आपस में जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। ये है आपका 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। तो इसका मतलब है ये वुड्स रिएक्शन करा देंगे तो 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन बन जाएगा। ओके, अब आप देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 10 इसका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 मेथिल 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन, 1 2 3, 1 2 3। तो ये है 2 मेथिल 1 प्रोपीन। 2 मेथिल 1 प्रोपीन से 2 मेथिल प्रोपीन बनाना है। ठीक है ना। तो निश्चित ही इसकी क्रिया किससे करा दें हम, HCl से करा दें। HCl से कराएंगे तो योगात्मक क्रिया होगी, क्लोरीन इधर आकर के जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब ये क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन। ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए इसमें 20 पार्ट हैं आपके, तो अब ये 10 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए इसका 11वां पार्ट। तो पार्ट 11 देखें। पार्ट 11 कह रहा है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CH3
CH2Cl। इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। तो निश्चित ही इसकी क्रिया आप KCl से कराइए। जब भी आपको कार्बन बढ़ाना होंगे तो आप KCl से क्रिया कराइए, तो एक कार्बन बढ़ेगा। वुड्स क्रिया कराएंगे तो दो कार्बन, सीधे दोगुने कार्बन हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें वुड्स कराऊंगा तो दो कार्बन की जगह चार कार्बन आ जाएंगे। तो मुझे प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन बनाना, यानी कि एक कार्बन बढ़ाना, तो KCl से क्रिया कराएंगे। और ये सभी क्रियाएं हैलोजन व्युत्पन्न में लगती हैं, तो ये हैलोजन व्युत्पन्न है ये। तो ये बनेगा CH3CH2CN -KCl, ठीक है ना। ये बन गया साइनाइड। इसमें जब भी H2 डालेंगे तो साइनाइड ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा हमने आपको सिखाया है। तो ये बना प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। एथिल ब्रोमाइड से भी प्रोपेनोइक एसिड पूछ सकता है। इन क्वेश्चंस की विशेषता है कि आपको किसी में भी फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, तो आपको फॉर्मूले भी मालूम होना चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब देखिए पार्ट, इसमें जो 12वां क्वेश्चन है 19वें का, तो ये कह रहा है ब्यूट 1 आयन। तो पहले तो ब्यूट 1 इन, तो पहले तो हमें ब्यूट 1 इन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। इससे बनाना है नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड बनाना है। तो अब देखें जरा इसमें कैसे बनेगा ये नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। अब देखो नॉर्मल बनाना है तो यानी कि आयोडीन हमारा पहले कार्बन पे आना चाहिए। तो ये ऐसा तो तब हो सकता है जब पराक्साइड प्रभाव लगे, तो पराक्साइड प्रभाव तो हमारा लग नहीं सकता इसमें। तो हम क्या कराएंगे, HBr की क्रिया करा देंगे और H2O2 की उपस्थिति रखेंगे, तो पराक्साइड इफेक्ट लगेगा इसमें और बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये कहलाया नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब इसमें रिएक्शन कराएंगे हम NaI/एसीटोन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन जहां ब्रोमीन लगा होगा वहां I पहुंचा देगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड I, और ये -NaBr को अलग कर देगा। तो ये बना हमारा नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड। तो ये इसमें थोड़ा सा टेक्निक था। अगर डायरेक्ट HI की क्रिया कराते तो नॉर्मल ना बनता, आइसोब्यूटिल आयोडाइड बनता, क्योंकि आयोडीन हमारा इस कार्बन पर अटैक करता, ठीक है ना। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर इसका 13, यानी कि 19वें का 13 पार्ट। तो देखें 13 पार्ट में क्या कह रहा है। 13 पार्ट में कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये Cl, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, 2 क्लोरोप्रोपेन CH3, ये है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो इसकी सबसे पहले हम रिएक्शन करा देंगे KOH से, कौन से, एल्कोहल वाले से। एल्कोहल वाले से रिएक्शन कराएंगे बेटा, हीट करेंगे तो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया चलेगी और ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन। अब प्रोपीन की रिएक्शन 1 पर ऑल चाहिए, 1 पर ऑल चाहिए तो बोरोनीकरण की क्रिया कराएंगे B2H6 फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आप लगाएंगे H2O2 क्षारीय माध्यम में। ये कहलाती बोरोनीकरण की क्रिया। और बोरोनीकरण में OH तथा H का योग होता है और OH वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। इस क्रिया को बोरोनीकरण की क्रिया कहते हैं। और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो ये कहलाया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। अब आप देखें जरा 14वां पार्ट। 14वां पार्ट क्या कह रहा है आपका, 14वां पार्ट कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल से आइडोफार्म। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बनवा रहा, आइडोफार्म बनवा रहा। इसमें I2 और NaOH लगा दीजिए तो हेलोफार्म रिएक्शन देगा ही। तो बन जाएगा CHI3 और माइनस का NaI
माइनस का H2O और माइनस का CH3COONE। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू ये बन जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है ना। अच्छा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए आप क्लोरोबेंजीन का सबसे पहले फॉर्मूला जाने, ये क्लोरोबेंजीन का आपका फॉर्मूला है। पैरा नाइट्रोफिनॉल बना रहा है तो सबसे पहले तो इसमें NaOH लगाएं इक्वस और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उच्च दाब। ये डाउ प्रक्रम कहलाता है। क्या है ये, डाउ प्रक्रम है और इससे बना तुम्हारा फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल, तनु HNO3 की क्रिया करा दो, तनु HNO3 की क्रिया करा दो तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये जाकर के बन जाएगा आर्थो तथा पैरा दोनों का मिक्सचर बनता है। चूंकि हमें पैरा भर चाहिए तो ये बन जाएगा NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये आपका 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए यानी 15वां पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 5 पार्ट और बचे हैं। तो देखिए आप इसके बाद 16वां पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का 16वां पार्ट देखिए आप, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले 2 ब्रोमो प्रोपेन का सूत्र देखिए आप, 2 ब्रोमो प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप KOH एल्कोहेलिक्स की क्रिया करा दे, एल्कोहेलिक तो बी हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगी प्रोपीन। क्या बन जाएगी, प्रोपीन। अब इसकी क्रिया करा दोगे आप, 1 ब्रोमो बनाना है तो HBr से रिएक्शन करा दोगे और पर ऑक्साइड लगा दोगे, पर ऑक्साइड इफेक्ट में Br इधर जुड़ने लगेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और ये कहलाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे बन जाएगा ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्लोरोएथेन से नॉर्मल ब्यूटेन। तो क्लोरोएथेन का सूत्र होता है C2H5Cl। अब इसमें आप Na और ईथर लगा देंगे, हीट कर देंगे तो ये बुर्स रिएक्शन कहलाएगी और ये बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस NaCl, ये इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये बुर्स रिएक्शन के थ्रू बन जाएगी 2 क्लोरोएथेन, इसको क्लोरोएथेन भी कहेंगे, एथिल क्लोराइड को। क्लोरोएथेन से नॉर्मल ब्यूटेन हमारा इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट और बचे हैं आपके इस क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको इसी वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। देखें कह रहा बेंजीन से बाइफेनल, तो ये है C6H6, इसकी क्रिया करा दो बेटा Cl2 से, अंधकार में, अंधकार और Fe की उपस्थिति, तो ये बन जाएगा C6H5Cl, ये बना क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। अब तुम बताओ जरा, क्लोरोबेंजीन में आप फिटिक रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा, देखें जरा, Na से क्रिया करा देंगे THF की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, तो ये बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl, संतुलित करेंगे इसमें 2 का गुणा करके, इसी का नाम है बाइफेनल, इसको हम डाइफेनल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये फिटिक रिएक्शन है, ठीक है ना, ये फिटिक रिएक्शन है तो ये चीज बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 19, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, जगह बनाते हैं बताने के लिए। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी बराबर कार्बन का चाहिए लेकिन टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड।
टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से आइसो चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम QH लगाएं, कौन सा, एल्कोहल वाला, एल्कोहल, और हीट करें। ऐसा करने पर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन क्या चाहिए हमें, आइसो ब्यूटेल ब्रोमाइड। अब इसमें हम क्या करें, HBr की रिएक्शन कराएं और परऑक्साइड डाल दें, परऑक्साइड डाल दें, -KBr इधर -H2O। तो ये क्या बनाएगा जाकर के, इधर से दिखाता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इधर तो आकर के H जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड इधर CH2Br जुड़ जाएगा। तो ये कहलाया तुम्हारा आइसोब्यूटेल ब्रोमाइड। इसको लिख सकते हैं हम 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेल ब्रोमाइड, ये हम लिख सकते हैं। इस टाइप से हमारा बन जाएगा टर्सरी ब्यूटेल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटेल ब्रोमाइड। अब आप देखेंगे जरा, लास्ट क्वेश्चन है 20वां पार्ट। तो 20वां पार्ट देखें, 20वां पार्ट क्या कह रहा है, 20वां पार्ट कह रहा है एनिलीन से फेनल आइसोसाइनाइड, एनिलीन C6H5NH2, ये है एनिलीन से फेनल आइसोसाइनाइड। तो आपको पता है इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, KOH/CHCl3 क्लोरोफॉर्म से करा दें हम, ठीक है ना। तो ये जाकर के बन जाएगा C6H5NC + KCl + H2O, ये है फेनल आइसोसाइनाइड। इसकी बहुत बुरी गंध होती है, बैड स्मेल है, और यह कार्बलैमिन रिएक्शन भी है। तो आई होप आपको ये 19वें क्वेश्चंस के 20वां पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देखो क्वेश्चन कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 20 पार्ट थे, तो 19वें क्वेश्चन के 20वां पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो 20, 21, 22वां क्वेश्चन बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लें, और आप जितनी ही ज्यादा स्टडी करेंगे NCERT पैटर्न एक्सरसाइज की, उतना ही आपका फ्रॉम कंसेप्ट होगा। इस साल के पेपर में अधिकांश NCERT के क्वेश्चंस आए हैं, तो बच्चों को परेशानी भी पड़ी है। तो भविष्य में इस टाइप की आपको दिक्कत न आए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। इसलिए आप इसको पढ़ेंगे, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर इसलिए करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो NCERT पैटर्न से दूर रहते हैं या कर नहीं पाते हैं। ऐसी मैं आपसे इच्छा रखता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।